आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और दिल्ली के राजपथ पर हम मौजूद हैं। दरअसल दिल्ली को जो है अपनी कई तमाम तरीके की चीज़ों के लिए जाना जाता है, पूरे देश में और विश्व में भी तमाम तरीके की परियोजनाएं यहाँ पर लागू होती हैं और दिल्ली को और सुंदर और बेहतर बनाने के लिए योजनाओं का, जैसे कहें कि योजनाएं लागू की जाती हैं और सौंदर्यीकरण भी जो है वो किया जाता है। राजपथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं दिखाना चाहूँगी कि ये पूरा राजपथ है, सामने इंडिया गेट है और उसी इंडिया गेट से सौंदर्यीकरण की शुरुआत होगी और पीछे जो है मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये पूरा अब बदलने जा रहा है और इसी के साथ ही सामने राष्ट्रपति भवन है जो भी अब जो है वो बदल जाएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है इसका नया सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। 2019 में देश के पावर कॉरिडोर को नई पहचान दिलाने के लिए इस परियोजना की घोषणा की गई थी। इस परियोजना में 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास का निर्माण व सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों का समायोजन करने की योजना है। 2024 तक कहा जा रहा है कि 2024 तक इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो हो जाएगी और ये पूरा जो है आपको कुछ ही समय बाद, या कहें कि 2024 तक जो है पूरा बदला हुआ जो है वो नज़र आएगा। इसकी लागत कितनी है और कहा जा रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसको बनाया जा रहा है और काफ़ी चर्चा का विषय भी जो है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो बना हुआ है। क्यों? क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। इसकी घोषणा तब की गई थी जब कोरोना महामारी हमारे देश में चल रही थी। उस समय विपक्ष लगातार हमलावर था सरकार पर और कह रहा था कि जिस समय देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है उस समय इतने बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जो पैसा यहाँ खर्च हो रहा है वो वहाँ उनके इलाज में खर्च होना चाहिए था। दरअसल ये मुद्दा जो है वो कोर्ट तक भी पहुँच गया था, लेकिन बहरहाल वो बात अलग है, वो राजनीतिक मुद्दा है, हम आज उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट में और क्या कुछ खास है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर और जो हैं वो रखी गई हैं। राजपथ पर पहले जो पूरा पार्क हुआ करता था, अब उनमें भी बीच में से रास्ते जो हैं वो बना दिए गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगी जहाँ मैं खड़ी हूँ इस वक्त, यहाँ पे ये पूरा पहले जुड़ता हुआ एक पूरा पार्क हुआ करता था। अब इनमें से भी जो है नई संसद बन रही है, वहाँ जाने के लिए रास्ते जो हैं वो बना दिए गए हैं। और ऐसा ही बिल्कुल राजपथ के दूसरी साइड भी अगर हम दिखाएं तो यहाँ से ये वही राजपथ है जहाँ से हमारी सेना जो है वो अपना शौर्य 26 जनवरी को परेड के ज़रिए जो है वो दिखाती है। दूसरी साइड भी उसी तरीके का रास्ता जो है वो दिखाई दे रहा है। जो पार्क है उसमें बीच में से रास्ता जो है वो बना दिया गया है। अब क्या कुछ खासियत जो है वो इस विस्टा प्रोजेक्ट की रहने वाली है वो हम आपको बता देते हैं कि जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि पुराना संसद जो है वो वहाँ से आप देख सकते हैं वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद है। उसी के बिल्कुल साइड में जो है नया संसद भवन बनाया जा रहा है, जिसका कहा जा रहा है कि जिसका जो आकार होगा वो कहा जा रहा है कि वो त्रिकोणीय होगा, जो कुल 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा, ऐसा बताया जा रहा है। जो पुरानी संसद हम कह सकते हैं कि जो अभी जो मौजूदा संसद है उससे काफ़ी बड़ा इसे कहा जा रहा है और 1224 संसद सदस्यों का दफ्तर भी इसमें हो सकता है। नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के डिज़ाइन का मुख्य आधार होगा। इसी के साथ ही बिल्डिंग में लोकसभा में 888 सांसद
और राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था भी होगी, ऐसा कहा जा रहा है। जो नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है उसमें, और इसी के साथ ही लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 सांसद हैं। नई बिल्डिंग में अधिक सांसदों के बैठने की व्यवस्था करने का मकसद भविष्य में सांसदों की संख्या बढ़ाना भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़े जो है कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी सीट होती है उसी के हिसाब से संसद में जो है चेयर्स का या कहें कि कमरों का जो है वो रखा जाता है। लेकिन अब इस जो नया संसद बन रहा है, संसद भवन जो नया बन रहा है, उसमें संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। तो अनुमान यही लगाए जा रहे हैं कि शायद आने वाले समय में सांसदों की संख्या भी जो है वो बढ़ सकती है। नया संसद भवन जो बनने जा रहा है जाहिर तौर पर है, जितने वर्ग मीटर में वो बनने जा रहा है, तमाम तरीके के बड़े भवन उसके जो है अंडर आ रहे हैं, तो उन सभी को जो है वो ध्वस्त किया जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं जहां से जो नया संसद भवन बन रहा है वो नज़र आ रहा है। अगर आपको मैं बता दूं तो दरअसल ये 20,000, जिसे कहें कि 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। और इसी के साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कार्यालयों के लिए नए रास्ते बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र की कई ऐतिहासिक इमारतों को तोड़ दिया जाएगा। परियोजना के लिए कुल 4,58,820 वर्ग मीटर क्षेत्र को जो है वो ध्वस्त किया जाएगा, यानी कि जो इसके आसपास, इतने एरिया के आसपास जो भी चीज़ें आएंगी उन सबको गिरा दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय सचिवालय परियोजना की पहली 3 इमारतों के साल 2023 तक पूरा होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। जनपद पर स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र की जगह लेगी, जो 3 इमारतें हैं वो, जो राष्ट्रीय राजधानी की एक ऐतिहासिक इमारत है। इसमें कई विरासत के टुकड़े, पांडुलिपियां और एक विशाल पुस्तकालय भी है। इसी के साथ ही तमाम भवन भी जो हैं इसमें शामिल होंगे। इसमें शास्त्री भवन, कृषि भवन, विज्ञान भवन, उपराष्ट्रपति निवास, नेशनल म्यूजियम, जवाहरलाल नेहरू भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन, रक्षा भवन, एनेक्सी बिल्डिंग और पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग समेत 12 ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी जो बात है इसमें शामिल की जा रही है। तमाम भवन जो है इसमें शामिल हैं जिन्हें ध्वस्त किया जाएगा और नए संसद भवन का निर्माण जो है वो किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो काम चल रहा है, पूरा जो इंडिया गेट का एरिया है, राजपथ का जो पूरा एरिया है, उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लाल बलुआ पत्थर से सजाया जा रहा है। जो चीज़ें, जिन चीज़ों की कमी थी उन सभी को पूरा किया जा रहा है। ग्रीनरी का जो है ख्याल रखा जा रहा है। आप अगर हम दिखाएं तो पूरी तरीके से नई घासों को यहाँ पर लगा दिया गया है। इसी के साथ ही तमाम और भी चीज़ें जो हैं वो इसमें जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें शामिल की जाएंगी। और क्या कुछ खासियत अब आगे इसमें रहेगी, क्योंकि निर्माण चल रहा है, 2024 तक इसे पूरा करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो आगे और क्या कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी, क्या कुछ खास और इस प्रोजेक्ट में रहने वाला है, हम आपको इसकी जानकारी आगे भी और वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।